साथियों नमस्ते। मैं बताने जा रहा हूँ कि जो धर्मारूढ़ पुरुष हुए थे, चाहे हिंदू हो या मौनन हो, लेकिन हमेशा को सत्य की विजय होती है। जैसे कि एक मुसलमान के एक लड़का पैदा हुआ था। उस लड़के पैदा होने पर उन्होंने अपने काजियों को बुलाया। जैसे हिंदू ब्राह्मण को पूछते हैं, उनके काजी होते हैं, काजियों को बुलाया तो उन्होंने पूछा कि सर ये लड़का कैसा होगा, इसका भाग्य कैसा होगा। तो काजियों ने, मोमडनों के विद्वानों ने बताया था उस समय उसके बाप को कि ये जब जवान हो जाएगा और जब तू इसकी शादी करने जाएगा, शादी के टाइम पे इस पर कोई विशेष आपत्ति आए लेकिन तू इसका साथ मत देना। ये उस आपत्ति से उबर के एक दिन बादशाह बनेगा। तो उसने कहा ठीक है। आखिरकार उसको पढ़ाया लिखाया और सामर्थ्य हुआ। जब उसकी शादी करी तो वो शादी करने गए। ससुराल में उस लड़के का नाम था गबरू और उसके बाप का नाम था ताजिर नजफ अली। तो वो गबरू रात के समय और शहर में घूमने निकल जाता है। उस शहर का जो बादशाह था, उस बादशाह का जो वजीर होता है, प्रधानमंत्री, उस वजीर की लड़की जमाल नाम की, वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी। तो कुरान शरीफ में उसको कुछ गलत उच्चारण आया। कैसे पढ़ रही थी? अव्वल बिस्मिल्लाह पढ़ूं और ये अल्लाह अल रहमान करती शी पारा शुरू है ये अलम कुरान। गबरू ने इस आवाज़ को सुना तो उसको गलत सुनाई पड़ा और वो अर्ज करने लगा, ये अव्वल आयत सही है और अल्लाह अल रहमान सूरत शानी तल फजर है ये आलम कुरान। तो उसकी आवाज़ को सुनकर के वह जमाल क्या कहने लगी, क्या मतलब है आपका, लीजिए अपनी राय, चाहे जैसे हम पढ़े कुरान कलामुल्लाह। तो गबरू ने जवाब दिया, ये गलत न पढ़ना चाहिए और ये है कुरान शरीफ, इसी वास्ते आपको मैं देता हूँ तकलीफ, देता हूँ तकलीफ, इनायत जो हुजूर फरमाए और दिलो जान हो साद महल के ऊपर मुझे तो बुलावे, पाक मोहब्बत करें कलामुल्लाह पढ़ाने आवे। यहाँ कुरान के 30 पारे हम सारे सही तो करामे, आपकी होए इनायत, पढ़ाऊं कुरान आयत, आगे
अर्जी, गलत न पढ़ो कुरान आपसे ये बंदे की अर्जी। मेहरबान, मैं आपसे ये अर्जी करता हूँ, कुरान शरीफ कभी गलत नहीं पढ़नी चाहिए, और अगर कोई गलत पढ़ रहा है और मेरे जैसा कोई सुन रहा है तो उसे भी पाप लगता है, इसलिए मैंने आपको ये तकलीफ़ दी है। अगर आप पढ़ना चाहती हो, समझना चाहती हो तो मुझे महल पर बुलाएं। तो जमाल कहने लगी कि महल के आने के रास्ते सब बंद हैं और शहर की पुलिस घूम रही होगी, आपको पकड़ लेगी, कैसे आओगे? तो वो क्या कहने लगा, पहले अपना परिचय बताइए, ये और पूछा उन्होंने। तो वो क्या कहने लगा, ये ताजिर नजफ अली पिशर और गबरू मेरा नाम, सैयद मेरी जात है, दीन अहले इस्लाम। तो उसने कहा, अरे कबंद लटका देना, कबंद लटका देना रे, मैं तो कब से खड़ा। तो एक मोमनन शब्दों में कबंद जो बोलते हैं, हमारे हिंदुओं में रस्सी बोलते हैं, उसने एक रस्सी डाल दी और उसको पकड़ करके और ऊपर चढ़ जाते हैं। और उसने कुरान शरीफ को पढ़ाया और कुरान शरीफ पढ़ा के फिर जब वापस जाने लगे तो उन्होंने कहा, मेरी आपकी पाक मोहब्बत है, हमारे आपके बीच में कोई पाप द्वेष है नहीं, लेकिन आप डेली पढ़ाने आओगे क्या? उसने कहा, हाँ निश्चय, मैं डेली पढ़ाने आऊँगा। तो वो वहाँ से चला जाता है, अपने ससुराल वालों के घर पहुँच जाता है। दूसरा दिन हुआ और वो फिर जाने लगा। तो उसके बाप ने कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? हम परदेश में आए हुए हैं, ये हमारा नगर नहीं है, कोई तुझे पकड़ लेगा रात को। कि नहीं पिताजी, मैं कुरान शरीफ पढ़ाने जाता हूँ और मैं वायदा करके आया हूँ, मुझे ज़रूर पहुँचना है। उसकी बेगम ने भी मना किया, नूर महल नाम की, वो उसने मना किया, लेकिन वो नहीं माने, चले गए। तो उसी दिन उस शहर का जो बादशाह था, वो बादशाह कहता है कि आज मैं खुद गश्त दूंगा। वजीर ने कहा, महाराज आप कैसे दोगे? तो देख, और ये मुझे देखना चाहिए, और इस मुल्क रूम का हाल, और गश्त करन को चल दिया मैं, बन कर के कोतवाल, बन कर के कोतवाल, चला नहीं अरसा जरा लगायो, और देखा सारा शहर, मुझे बटवार न रह जल पाया। हसन अली के महल तले कुछ नजर सुबह सा आया, और तेग तान हो सावधान, जब घोड़ा तुरंत बढ़ाया। उस वजीर का नाम था हसन अली। वजीर के महल के पड़ोस में वो गबरू खड़ा था। तब तक बादशाह वहाँ कोतवाल बन के आ जाता है और उसे जंजीरों में जकड़ लेता है। तू चोर है, रात के समय शहर में क्यों घूम रहा है? तो क्या कहने लगा गबरू, कैद किया क्यों आपने परदेसी को आए, ए साहिब तुम कौन हो, दीजिए जरा बताए। महाराज रहा परदेसी पर कीजे, आज रात की रात हे हमारी जान बख्श दीजे।
तो बादशाह कहने लगा, सुन सौदे अब जान ली, तू है पक्का चोर, और हरगिज बरी ना करूं तुझे, दिलवाऊं सूली भोर। भोर होते ही, प्रात होते ही तुझे सूली पे चढ़वा दूंगा, तू पक्का चोर है। उसने कहा, महाराज जरा रहा करो, बदन कसा फौलाद से, दुख है मेरा अंग, हजरत जरा कीजे रहम, करो न मुझको तंग, करो न मुझको तंग, जमानत कहाँ से तुम्हें दिलावें। तो कहने लगा कि फलां जगह मेरा बाप है, आप चलिए और मुझे रात के लिए जमानत पर छोड़ दीजिए। तो बादशाह कहता है, तेरी अरज कबूल की, सुन सौदे मेरी बात, कहाँ रहे वालिद तेरा, वहीं चलूंगा साथ, तेरे चलूंगा साथ में, देखूं कहाँ तेरा वतन, तब तक न होगी जामनी, जब तक खसखसा रखूं बदन, गर हो गई तेरी जमानत, छोड़ तुझको आऊंगा, होते फजर फिर रोबरू दरबार शाह के लाऊंगा। कहने लगा, वालिद कहते हैं इनके बाप को, मोमिनों में वालिद शब्द होता है, और फजर कहते हैं सुबह को, फजर होते ही मैं तेरे को ले आऊँगा, जमानत पर छोड़ सकता हूँ। तो अपने बाप के पास पहुँचता है और आवाज़ लगाता है, आफत बेटे पर पड़ी, सुनिए अब्बा जान, गबरू बर खुरदार के, आन बचावो प्राण, आन बचावो प्राण, ध्यान बेटे की बिनती पर कीजिए, टूटा गजब पिशर एकदम, सब खता माफ कर दीजिए, रो नहीं डटे मेरी हिलकी, मेरा आंसुअन से तन भीजे, और आए पड़ा जालिम के फंदे, अब्बा जान छुटा तुम लीजिए। निकल के आया बाप, कौन? कि वालिद मैं आपका गबरू बोल रहा हूँ, हे अब्बा जान, मुझे कोतवाल ने पकड़ लिया है, रात रात को मेरी जमानत दे दो, सुबह मेरी फांसी होगी। तो बाप कहने लगा, उसको याद आ गई कि काजियों ने मना कर रखा है, तो कहने लगा, जामिन बनूं न ख्वाब में, मैं इसका कुतुबान, अपने सर पर खामुखा क्यों आफत लूं डाल, क्यों आफत लूं डाल, खौफ से रूह हमारी कांपे, और समझाते समझाते इंद्र मेरी छाले पड़े जबां पे, सख्त रात के वक्त इश्क के चारों जाना ना पे, और कहूँ हलप से 1-2 बजे आवत यहाँ मकां पे। रोजाना ऐसे ही घूमता है, सर मैं इसकी जमानत नहीं दूंगा, मना कर दिया बाप ने। तो आखिरकार वो कहने लगा, वक्त परे परिया खुदा, लइए बाप की आस, सो भी दुश्मन बन गया, अब चले कौन के पास, चले कौन के पास, जमानत कहाँ से तुम्हें दिलावें, और एक बालापन का यार हमारा, उसको भी अजमावें। मेरा एक दोस्त और है सर, वहाँ तक चलिए। तो
बादशाह उसे कहने लगा, सुन सौदे जब कमल पे पड़े विपत्ति आए, सूख जाए सरनीर बहन ऊपर से दे जलाए। इसका शीर्षक बादशाह कहता है, अरे भैया, जब कमल पे आपत्ति आती है तो नीचे से पानी सूख जाता है और ऊपर से उसे सूर्य जला देता है। अब तेरा कोई साथी नहीं होगा। उसने कहा, आप कहे तो सच रहे हो, लेकिन मैं उसको आजमा लेता हूँ, एक बार वहाँ चलिए। तो अपने यार के घर पहुँच जाते हैं। घर के सामने आवाज़ लगाते हैं। क्या कहते हैं, ओ मेरे बालापन के यार, उठ कर बोल तो सही, भैया बोल तो सही। सो कुछ सोची तेने मन में, तू सो ही करियो यार। अरे अधर्मी तरस कर और निक मिल जा भुजा पसार, उठ कर बोल तो सही, भैया बोल तो सही। कमरुद्दीन की पत्नी को, उस यार का नाम था कमरुद्दीन और उसकी पत्नी का था नाम नूरमहल। नूरमहल गबरू की आवाज़ सुन करके जग पड़ी और अपने पति को जगाती है। अरे पिया चेत तो करो, जागो चेत तो करो, जागो चेत तो करो। लाओ यार छुटाए के मेरे महलन माए, गबरू सुमितर आपको कोई फेर मिलन को नाय, जागो चेत तो करो। आप खड़े हो, मुझे गबरू जैसी आवाज़ आ रही है, किसी ने उसको पकड़ लिया है, आप जाइए देखो क्या हुआ है उनके साथ में। तो अपनी तलवार लेकर के और कमरुद्दीन चलता है। क्या बोलता है बाहर आकर के, गुन से देनी नाजनी लायसील समशेर, लाऊं यार छुटाए के करी न पल की देर, करी न पल की देर। चला झटपट ले हाथ दुधारा, क्यों कर पकड़ा गबरू को, क्या इसने आपका बिगाड़ा। जी जनाब क्या नहीं जानते हैं ये यार हमारा, खोल मुस्क तुम गबरू की, नहीं करूं तेग से फैसला तुम्हारा। दुश्मन होवे यार का और दुश्मन का यार, इन दोनों छोड़ू नहीं बिन मारे तलवार। तब तक बादशाह कहने लगा, चवर चवर क्यों कर रहा बेहूदे बदजात, उड़े शीस धर से तेरा ऐसा मारूं हाथ, ऐसा मारूं हाथ। कमीने क्या धमकाता हमको, अब्बल फांसी दिला इसे फिर कैद करूंगा तुमको। अलम तेग से बिना जमानत छुटा लीजिए कमरुद्दीन मजरिम को, और अलम तेग से करूं कलम पहुंचाऊं मुल्के अदम को। कमरुद्दीन कहता है, सर मैं इसकी जमानत देता हूँ, प्रात होते ही मैं आप इसके दरबार में इसको पेश करूँगा, मेरी जमानत लिखें। तो कि पर्चे बताइए। बोले, मालिक हमारा बाप है कमरुद्दीन नाम, लिखो जमानत आप तुम, दीन अहले इस्लाम, इस्लाम धर्म मानता हूँ, मेरी जमानत आप मंजूर कीजिए। तो बादशाह उसे छोड़ देता है और कमरुद्दीन उसे लेकर के
घर आ जाता है। बादशाह सोचता है कि लड़का चोर तो नहीं था, अब मैं अंजन नैन लगाता हूँ। एक अंजन नैन मुसलमानों के पास कोई ऐसा काजल होता है कि जिसे सारी दुनिया देखती है कि मैं इसका कारोनामा देखूंगा रात में ये क्या करता है और इसकी कैसी मोहब्बत है, किससे है, क्या करता है। उसको लगा करके बादशाह आराम करते हैं और वो कमरुद्दीन को कहता है, यार सुबह मेरी जो है फांसी हो जाएगी, एक सिपारा बकाया है। हसन अली वजीर की लड़की जमाल को मुझे आज एक सिपारा पढ़ाना है, नहीं अधूरी रह जाएगी, ये पाप रह जाएगा। कुरान शरीफ पढ़ाने अवश्य चलना है। तो कमरुद्दीन कहता है हाँ चलो। तो कमरुद्दीन नीचे महल के खड़ा हो जाता है और जमाल बेचारी इंतज़ार करती करती सो जाती है और वो रस्सी डालकर सोई थी तो उस रस्सा को पकड़ करके गबरू ऊपर पहुंचता है। तो जमाल बेचारी सो रही थी, उसने कहा मैं इससे हाथ नहीं लगा सकता, दूसरे की बच्ची है, कुमारी बच्ची है, इसे कैसे जगाऊं। तो उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी। कोई बूंद छाती पर पड़ी, एक छाती पर आंसुओं की बूंद गिर जाती है। जमाल को एकदम चेत हुआ, कहने लगे हैं आप इतने लेट क्यों। तो बेचारा बोला नहीं। तो क्या कहने लगी, गिरफ्तार किस रंज में हुए आज सरकार, दासी को बतलाइए प्रीतम प्राण आधार। गबरू बोलता है, आता था मैं महल को तेरे पास जमाल, गिरफ्तार मुझको किया रास्ते में कोतवाल। मैं आ रहा था, रास्ते में कोतवाल ने मुझे बंद कर लिया। बाप ने मेरी जमानत नहीं दी, आखिर यार ने जमानत दी है। रात रात को सुबह मुझे सूली पर चढ़ना है। जमाल रोने लगी। गबरू कहता है नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं चाहिए, मेरी जान कुरान शरीफ के ऊपर जा रही है, वो खुदा ही इंसाफ करेगा। अगर मैं सच्चा हूं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आखिरकार 30वां सिपारा जो बकाया था उसको पढ़ाया और पढ़ा के आ जाते हैं और अपने यार के घर सो जाता है। सुबह ही और पुलिस वाले आए तो कमरुद्दीन उसका यार खुद अरेस्ट होकर चला जाए और उसने गबरू को नहीं जगाया। फिर यार की पत्नी उसे जगाती है और उसे आजमाइश करने के लिए कुछ उससे गंदे शब्द यूज करती है। तो वो कहता है कि बड़ी भाभी एक मात समान होती है, भाभी तू मेरे यार की पत्नी है, मेरा यार बड़ा है, आप मेरी माँ हो, आपको ऐसे शब्द नहीं करने चाहिए। तब क्या कहा उसने कि तुम्हारे यार तो कचहरी गए पुलिस वालों के साथ में, आप भी जाइए और देवर तेरा देखो ना, सत्य धर्म था मोय, निडर कचहरी जा चला, तेरा बाल न बांका हो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपने कुरान शरीफ पढ़ाया है, कोई गलत कार्य नहीं किया है, आप सत्यवादी हो, धर्मारूढ़ हो, आपकी विजय होगी। आशीर्वाद दे करके गबरू को भेज देती है। गबरू कहता है कि सर इसको क्यों पकड़ रखा है, गबरू तो मैं हूँ। दोनों की एक शक्ल समान थी, हम शक्ल थे। वो कहता है मैं गबरू, वो कहता है मैं गबरू। आखिरकार बादशाह आया, उसने कहा अरे इसको छोड़ो, ये तो यार है, गबरू तो यह है। उसने सारा दृश्य रात का देख लिया, आखिरकार फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। तो उसने कहा यार, यार कहता है तलवार हाथ में लगी हुई है, इधर तेरी फांसी होगी, मेरी तलवार मेरी गर्दन पे होगी, यार तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। कि भैया जब मेरी फांसी हो रही है तो आप अपनी जान क्यों गंवाते हो, आप जाके मेरे वालिद को कहो ये अंगूठी दे देना और मेरे अब्बा जान को पहना देना। माला मेरी मोतियों की अम्मा के दी जो हाथ में, सूरत दिखा जावे बहू हुआ निकाह जिसके साथ में। ये
अंगूठी अब्बा जान को देना, मोतियों की माला मेरी माँ को दे देना। और वो बहू जिसके साथ अभी निकाह हुआ है, बेचारी ने उसने मेरा कुछ नहीं देखा, सुहाग रात तक नहीं मनाई, वो सूरत दिखा जावे। यार गया, उसने कहा, बाप को बताया, माँ को बताया, उस बहू को बताया, तीनों प्राणी भगे चले आए। बाप रो रहा था, बेटा जिस दिन तेरा जन्म हुआ था मुझसे विद्वान लोगों ने ऐसा कहा कि आपत्ति में तू साथ मत देना, ये बादशाह बनेगा, मुझे क्या मालूम कि तू हमें छोड़कर जाएगा। तो फांसी पे खड़ा हुआ था। जल्लाद भी कह रहे थे, जल्लाद का लड़का कह रहा था, पिताजी ये चंद्रमा में से निकल के आया है किसी का पुत्र, और बादशाह ने न जाने इसको क्यों फांसी दे रहा है, ये फांसी योग नहीं है। तो जल्लाद उसे डांट रहा था, तू बिंद नहीं जल्लाद का, तू पाजी बदकार, हत्या करना छोड़ दे, फिर क्या खाएं अंगार। हमारा तो कर्म है, हमें आदेश मिला है, बस दे दो झूठा। थोड़ा देर बोले रोकिए। तो वो क्या बोलता है, देखे मादर पिदर सब और यार परवार, मगर अभी आई नहीं सहापोस दिलदार। वो वजीर की लड़की जमाल जो सहापोस यानी काले वस्त्र पहन करके आनी थी, उसने मेरे को बताया था, लेकिन वो शक्ल दिखाने अभी नहीं आई है। इतने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या कह रही कि जाना पड़े जरूर, हमें क्या मतलब देर लगाने से, सनम की खातिर किया है आज मर्दाना वेश जनाने से। हाथ में तलवार, मर्दाने कपड़े, घोड़े की सवारी, काले कपड़े पहनकर, कि जब मेरे यार को फांसी होगी, कुरान शरीफ मेरा यार का कोई साथ नहीं दे रही होगी, तो मैं भी वहीं गर्दन पे तलवार से अपना सर काट दूंगी। ऐसा निश्चय करके सामने आ जाती है। तो बादशाह देख रहा है सारे दृश्य को। बादशाह वजीर को कहता है, वजीर इसकी पहचान कर, ये कौन है। वजीर कहता है, महाराज मैंने कभी इसको देखा नहीं, कोई अच्छा जवान है, मेरे से पहचान में नहीं आ रहा है। तो बादशाह उसको डांटता है, नादान क्यों बनता है, नादानी की बात क्यों करता है, सच पहचान कर। तो उसने कहा, महाराज क्या बताऊं, इसने मेरी नाक कटवा दी, ये तो मेरा ऐसा लगती है कि मेरी बेटी जमाल है। उसने कहा, बादशाह ने, नहीं तेरी नाक नहीं कटवाई है, ये कुरान शरीफ के आशिक हैं, ये कोई गलत चीज़ के आशिक नहीं है दोनों व्यक्ति। ले जल्लादों को कहा है, इनको उतार दो फांसी से, नलाओ धुलाओ, नए कपड़े पहनाओ, मैं इसको खुश होकर के बादशाह का ये ताज देता हूँ। बादशाह का ताज दे दिया। जमाल के साथ निकाह हो गई, 2 बहू हो गई। निकाह हो गया। जब वजीर की लड़की कहती है कि पिदर साहा ने कर दिया गबरू को सुल्तान, तुम दहेज में दीजिए कुछ तो अब्बा जान। हे अब्बा जान आप भी तो कुछ दो, बादशाह ने अपनी बादशाह दे दी, आप भी तो दो। तो उन्होंने कहा, जब गबरू बादशाह बन गया तो उसका यार वजीर रहेगा, मैं वजीरात कमरुद्दीन को देता हूँ। उसने यार के लिए वजीरात दे दी, दोनों बादशाह और वजीर बन गए। खेल पूरा हो गया।